स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हिंदू राष्ट्र फॉर्मूले पर विवाद की। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब हिंदुओं पर अत्याचार होने नहीं दिया जाएगा। भारत में आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील होती रहती है और इससे लेकर समय समय पर कई जगह पर प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। अब इस मामले पर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में एक जोरदार अपील की है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। उन्होंने न सिर्फ इसकी वकालत की बल्कि हिंदू राष्ट्र का एक स्पष्ट फॉर्मूला भी पेश कर दिया है। उनके मुताबिक ये कदम हिंदू संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र एकता के लिए बेहद जरूरी है। वहीं रामभद्राचार्य जी के बयान का जहां अब कई संतों ने समर्थन किया है तो वहीं इस बयान पर बवाल भी शुरू हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला बताया तो कांग्रेस सांसद उदित राज ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य केवल आंखों से ही नहीं बल्कि अकल से भी अंधे हैं। रामभद्राचार्य के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रजवी ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बाबा पंडित हिंदू राष्ट्र नेपाल को बचा नहीं पाए। साथ ही कहा कि भारत अगले 500 सालों तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और इस बयान के बाद एक नई रार छिड़ गई है, एक नई बहस छिड़ गई है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, बयान आपको सुनाते हैं। मेरा ख्याल है कि वो आँख के अंधे तो हैं, लगता अकल के भी अंधे। मेरा ख्याल है कि वो आँख के अंधे तो हैं, लगता अकल के भी अंधे। मेरा ख्याल है कि वो आँख के अंधे तो हैं, लगता अकल के भी अंधे। कई सारे मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में श्याम सलोनी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, बहुत स्वागत आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का आपने एक बयान सुना संतों को लेकर, इस तरह की प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देख रहे हैं? गर्मा जी नमस्कार आपको। राधे राधे। देखिए गर्मा जी, कांग्रेस के पहले नेता नहीं है उदित राज जिन्होंने किसी संत के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली हो, संतों का अपमान किया हो। ये कांग्रेस का एक इतिहास है। इंदिरा जी को ले लीजिए, चाहे राजीव जी को ले लीजिए, जो भी इनके नेता जितने भी रहे हैं, इंदिरा जी ने भी संतों का अपमान किया था और एक संत के श्राप से ही इंदिरा जी का वो हश्र हुआ था। और उदित राज तो खुद बेईमान, करप्ट, भ्रष्ट, इतना नीच व्यक्ति है कि इसका जवाब नहीं। आप सांसद नहीं, कुछ नहीं हो, जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हो, तो जब इनको हटाया जाता है तो फिर सरकार को दोष देते हो। तो ये भ्रष्ट लोग हैं, जनता ने इनको उखाड़ फेंका है। सनातन धर्म के पूर्व विरोधी हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं देश में। इनका एक ही सपना है कि इस्लामीकरण हो जाए। ये ना बौद्ध धर्म को मानते हैं, न ये सनातन धर्म को मानते हैं, न ये जैन धर्म को मानते हैं। ये केवल इस्लामीकरण के मानने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। वैसे तो गर्मा जी, देश की जनता ने इनका बहिष्कार कर रखा है। बाकी इनकी जो भावनाएं बार बार ये प्रकट कर देते हैं, इनको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। एक संत रामभद्राचार्य जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूरा अपना साक्ष्य पेश कर दिया, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो प्रभु की जो भी लीला रही हो, किसी के भी साथ हो सकती है। सूरदास जी ने अपनी आंखें अंधी कर ली थी, उन्होंने तो अपनी आंखें छुड़वा ली थी, क्योंकि वो कहते थे कि मुझसे कोई अप्रत्यक्ष चीज न दिख जाए। तो संत तो कई प्रकार के होते हैं, ये कुछ संत हैं। ये रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति पर, इतने बड़े संत जिन्होंने सदैव मानवता की बात की है, उनको इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इससे सनातन धर्म का कोई कहीं पर अहित होने वाला नहीं है, रामभद्राचार्य जी का कोई अहित होने वाला नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के नागनाथ, सांपनाथ हैं, ये विभीषण हैं। ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस की उत्पत्ति ही इस्लाम के लिए हुई है। राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये अपनी जाति, अपना धर्म नहीं बता सकते हैं। आज देश की जनता जागरूक है, हिंदू जाग चुका है। जब हिंदू जागा है
हिंदू एक हो गया है कि हिंदू बांटने की ये परंपरा निभा रहे हैं, हिंदुओं को हटाने की परंपरा निभा रहे हैं। लेकिन आज हिंदू बटने वाला नहीं है, जातियों में बटने वाला नहीं है। आज हम हिंदुत्व खड़े हो गए हैं, इसलिए ये बेचैन है, क्योंकि हिंदू एक कैसे हो गया, हिंदू एक कैसे हो गया। इन्हें हिंदुओं से नफरत है, इनको ठीक है। इस्लाम से प्यार है, ठीक। इस्लामी करते हैं देश का, और हिंदू होने नहीं देता, ये निश्चित बात है। ठीक है, चलिए लौटते हैं सर आपके पास में। हमारे साथ में इंद्रेश कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत सर आपका। इंद्रेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ मैं अगर ये बात कह रही हूँ कि साधु संतों को लेकर किसी भी गलत प्रतिक्रिया को देने की जरूरत नहीं होती, लोगों को अपनी भाषा का भी मान रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ लगातार हिंदू राष्ट्र की बात न सिर्फ पहली बार राम भद्राचार्य जी ने की है, इसके पहले भी उनकी ओर से इस तरीके के बयान कई बार कथाओं में किए गए, या धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम बात कर लें, उनकी ओर से भी हिंदू राष्ट्र का परचम जो है वो लगातार आगे उठाया जाता रहा है। साधु संतों की ओर से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं साधु संत निशाने पर भी आ जाते हैं। और अभी उनके इस बयान के बाद ये बात कही गई कि 500 सालों तक हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बनने दिया जाएगा और नहीं बन पाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार की पहले तो एक कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, जिस प्रकार का एक माहौल बनाया जाता है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुस्सह है, ये हर प्रकार से निंदनीय है। रही बात पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज की, उन्होंने ये कहा कि जब हमारा बहुमत होगा तब हम हिंदू राष्ट्र को अपने पा पाएंगे। वो स्थिति तो सबको याद होगी मैडम, जब एक बयान दिया जाता है और ये कहा जाता है कि केवल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लिया जाए, फिर मैं बताऊंगा कि भारत का क्या हाल कर सकता हूँ। वो बयान तो सबको पता होगा, वो घटना हर व्यक्ति जानता है। जब ये कहा जाता है कि 10 मिनट के लिए सब एक होकर के सड़कों पे उतरो, उसके बाद बताऊंगा कि भारत की क्या हाल करेंगे, भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो किस तख्त पे बैठ करके राज्य करेंगे। अरे भाई, हम किसी दूसरे धर्म से विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, हम दूसरे धर्म का परिहास करने वाले लोग नहीं हैं। स्वाधर्मे निधरे श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना हमारे लिए श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के सामने मस्तक झुकाने से। रामभद्राचार्य जी महाराज ने दूसरे धर्म का तिरस्कार नहीं किया है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो ऐसे गीत गाने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं इस सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। हम ऐसे राम राज्य में रहते जहां पर कहा गया सब नर करें परस्पर प्रीति, सारे लोग एक दूसरे से प्रीति करें। हम नहीं फोड़ने का काम करते। चलिए लौटेंगे सर आपको, सर आपके पास में। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार होने नहीं दिया जाएगा। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी लगातार हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। श्याम सलोनी जी, क्या लगता है साधु संतों को भी कुछ टिप्पणियों से बचना चाहिए? क्योंकि लगातार आपने देखा होगा हिंदू धर्म के जितने भी साधु संत इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं, इसके पहले खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कई बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र अपनी कथाओं से या मंचों से किया है, और उसको लेकर उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया। अभी फिलहाल जो ये ताज़ा विवाद शुरू हो गया है उनके इस बयान के बाद, और मौलवी की ओर से बयान आ गया कि 500 सालों तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? संत जो होते हैं वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। जो धर्म की प्रगति कैसे हो, मानव धर्म पर चल करके अपने मानव जीवन को कैसे सफल बनाए, ये संतों का परम कर्तव्य होता है, और वो हमको समय समय पर इसका ज्ञान देते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज हो या हमारे और भी कोई संत हो, जितने भी हिंदू संत हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम में से ही निकल कर कि कोई व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिला है, वो संत बना है, उनका काम है। लेकिन हमारे संत जितने भी हैं गरिमा जी, कभी किसी दूसरे धर्म की ऐसी आलोचना नहीं करते हैं। वो उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अधर्मी होते हैं, विधर्मी होते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं। ये संत का कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है। संत किसी से डरता नहीं है सिवाय भगवान के, उसको कोई लालसा नहीं है, संत को कोई पद नहीं चाहिए, कोई भोग वो संत तरबूज मिलेंगे आप। जो भी गैर इस्लामिक लोग हैं उनको इस्लाम में लाइए, उनको काफिर कहते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। वो मौलवी मौलाना कुछ नहीं बोलते हैं, और एक मौलवी कहता है कि 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अरे जिसकी उत्पत्ति होती है ना,
वो एक दिन नष्ट होता है। आपकी उत्पत्ति हुई है मौलवी साहब, एक दिन आपको नष्ट होना है। मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा एक दिन, लेकिन सनातन की उत्पत्ति नहीं हुई है। सनातन की प्रकट हुआ है। सनातन जो प्रकट होते हैं उनका कभी नाश और विनाश नहीं होता। तो सनातन धर्म से निकले हुए लोग आज सनातन की आलोचना कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। संतों ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। और ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये उनका कर्तव्य, उनका धर्म है। ये आपको नहीं मानना, आप ना मानिए। पहले अपने उन मौलवियाना और मौलवियों को कहिए ना, जो गैर इस्लामिक लोगों को कट्टरपंथी कहते हैं और उनसे कहते हैं कि जाइए इनको मारिए, उनको इस्लाम में लाइए। जो इस्लाम को कबूल ना करे वो काफिर है। हमारे सनातन धर्म के किसी संत ने ऐसा कहा है क्या कि जो सनातन को नहीं मानेगा वो मानव नहीं होगा, या उसका हत्या कर दो, या उसके साथ कोई अनाचार करो? किसी संत ने कहा है क्या? रामभद्राचार्य जी ने कई ऐसे टिप्पणियां की हैं, लेकिन उन्होंने जनहित में की हैं। जिसने धर्म का विरोध किया है, मुलायम सिंह यादव जी ने राम मंदिर के निर्माण के नाम पर नियत के कार सेवकों को, साधु संतों को मरवाया था, तब उन्होंने मुलायम सिंह के लिए वो शब्द बोले थे। अखिलेश यादव के लिए अभी क्यों नहीं बोले? लेकिन अखिलेश यादव भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर उनके पिताजी चल रहे थे, और ये राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर चल रहे हैं। बिहार में आप देखिए किस तरीके से ये लोग इकट्ठे होकर के कर रहे हैं। बिहार एक मुनियों की, तपस्वियों की, भगवान गौतम बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। ये तपस्वियों की स्थली, कर्मभूमि, उसको बिहार के लोग जो विधर्मी हैं क्या बनाना चाहते हैं? हत्यारों की धरती, माफियाओं की धरती, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों की धरती। क्या बिहार का इतिहास था? बिहार संत मुनियों की धरती है, और संत मुनियों की धरती ही अब रहेगी। एनडीए का ही इस पर रहेगा। परम आदरणीय मोदी जी, परम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम किसी धर्म का कभी भी विरोध नहीं करते, अपमान नहीं करते, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हम किसी दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखते। लेकिन ये दुष्ट, ये मौलवी जो कह रहा 500 साल तक नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूं हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। आप मानवता को लाइए। इनके तमाम मौलाना जो हिंदू बहन बेटियों को उनके खिलाफ तो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे विधर्मियों का नाश होना ही चाहिए, और इनका नाश योगी जी करेंगे, क्योंकि संत, योगी जी एक संत है, और संत का काम है कि धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, और वो सारे गुण प्रभु राम ने योगी जी में विद्यमान किए। आप आने वाले समय पे देखिएगा हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा। भारत कोई माइकल नहीं रोक सकता है। ऐसे मौलाना 1000 आ जाए मौलवी, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और कांग्रेस पार्टी के बारे में हम यही कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है कर्मा जी, ये इस्लामीकरण की उत्पत्ति है। राहुल गांधी का अपना कोई धर्म नहीं है, राहुल गांधी की अपनी कोई जाति नहीं है, वो बता नहीं सकते हैं किनके बेटे हैं। इंदिरा गांधी तक एक सनातन की बेटी थी, इंदिरा गांधी ने गैर हिंदू से शादी कर ली। उसके बाद में जो उत्पत्तियां हुई हैं वो सनातनी नहीं है। इसलिए ये लोग अंदर से सनातन का विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि इस्लामीकरण हो देश का। आज हिंदू जाग चुका है, मैंने अभी भी कहा था, हिंदू जाग चुका है। हिंदू समझ गया है, तो अब हिंदू बटने वाला नहीं है। अब हिंदू बटने वाला नहीं है, ठीक है, बेचैन है हिंदू को किसी तरीके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। श्याम सलोनी जी हमारे साथ में थे, वशिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता।